So hello aspirants, welcome back to our channel Safar UPS. So today we are going to discuss some important books for sociology optional. Without wasting time, let's start. सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको यूपीएससी मेंस में हर पार्ट में हेल्प करता है, जैसे चाहे वो जीएस वन इंडियन सोसाइटी के पार्ट में हो, जीएस टू के सोशल जस्टिस में हो, एसए में आपको हेल्प करता है, प्लस आपका एथिक्स में हेल्प करता है। उसके बाद ना क्या बोलते हैं, आपका इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो सोशियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है ऑप्शनल को लेके। और उसके बाद एक इजी सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस शॉर्ट है, उसका इसके मटेरियल्स इतने ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस बुक से पढ़े किससे ना पढ़े। क्योंकि यार देखो, सिंपल सा फंडा है कि हर बुक सब्जेक्ट के लिए बनी हुई है, आपको कवर अप करवा पाएगी। बट वही है ना कि एक बुक को 10 बुक एक बार पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लो। तो मेन इंपॉर्टेंट आपका है कि आपका सिलेबस जो है वो कवर अप होना चाहिए ऑप्शनल का पूरा। अगर वो एक बुक उसको फुलफिल कर पा रही है तो बहुत अच्छा है। तो उसके अलावा कुछ पार्ट बच रहा है आपको, या फिर कुछ पार्ट सिलेबस का आपको एक बुक से समझ में नहीं आ रहा, तो तब जाकर आप दूसरी बुक का हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करेंगे, इसमें बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है जिन्हें पढ़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और उसके अलावा भी अगर आपको लगता है आप और कौन सी बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा 11th 12th का एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का। हालांकि एनसीईआरटी से पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो, या फिर ऑप्शनल के लिए हो, वो होता है हमारा सिलेबस। तो सबसे पहले आपको वही ऑप्शन के लिए सेम चीज़ करनी है, सिलेबस याद करना है। सिलेबस आपका आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद आपको कवर अप करना है अपनी एनसीईआरटी 11th 12th की। याद करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट एक दो रीडिंग आप कर सकते हैं सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि आप जब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स पे कैसे जाएंगे, वो आपको समझ में नहीं आने वाली ना। अगर आपका बैकग्राउंड सोशोलॉजी तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आपको पता है। आई थिंक यूपीएससी सोशोलॉजी ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो आपका कवर अप होना चाहिए, इवन हो चुका होगा। अगर आपने एमए किया सोशोलॉजी में तो फिर वो कवर अप करके बैठे होंगे सॉरी। बट नहीं है तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, और जो एनसीईआरटी ही बनाकर आपको दे सकती है। तो आपको 11th 12th की एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। मतलब अगर आपको एक रीडिंग में आपका बेस कंप्लीट हो रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो सेकंड रीडिंग, उसके बाद भी नहीं आ रहा तो थर्ड फोर्थ रीडिंग। जब तक आपका बेस, आपको लगता है कि आपका बेस क्लियर नहीं हो रहा तो फिर आपको करना पड़ेगा। और आपसे बेटर आपको वो ही नहीं जानता कि आप कितने टाइम में कर पाते हैं। उसके बाद इग्नू का स्टडी मटेरियल, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए का सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल अगर सोशियोलॉजी के लिए है तो इग्नू। आई थिंक ये आपके सिलेबस के पूरे पार्ट को कवर अप कर देगा कि आप इसके जब सिलेबस इसका मटेरियल आप डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद अपने सिलेबस के हिसाब से जो पार्ट आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस इग्नू के मटेरियल का कौन कौन सा हिस्सा आपको लेना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक इससे आप कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको बुक चाहिए तो हॉलम्बस एंड हार्बन, हालांकि ये बुक का अपडेट एडिशन आना बंद हो गया है ऐसा मैंने सुना है। तो न्यू एडिशन इसका आने के बाद ओल्ड बुक है वो भी आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है, तो आप इसे कवर अप कर सकते हैं। अगर आप हलम्बस एंड हल्बर्न आपको नहीं मिलते, अवेलेबल नहीं होते, तब जॉर्ज इट्जल ले सकते हैं। इससे कंपेरिजन में बहुत मतलब हलम्बस एंड हल्बर्न थोड़ी मोटी बुक रहती है, उससे कंपेरिजन में जॉर्ज इट्जल जो है छोटी बुक है। तो सेम चीज़ है, आप इसके हेल्प ले सकते हैं, इसका कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है सोशियोलॉजी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड का। क्योंकि वोकेबलरी आपको तैयार करनी है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो समझ में, अगर जो नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं, कुछ वर्ड्स की मीनिंग समझ में नहीं आती तो वहाँ आपको डिक्शनरी हेल्प करेगी। और कुछ वर्ड्स आपको बुक्स से हट के डिक्शनरी आप में आपको मिल जाएंगी जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। मेंस के उसमें आपको एक ईजी लैंग्वेज लिखनी है जो ईजिली समझ में आए। बट अगर आप ऑप्शनल में अपनी वोकेबलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे पाएगा आपको ऑप्शनल के जैसा। बट मेंस में अगर आप वोकेबलरी ईजी रखेंगे, ईज़ी वे में समझाएँगे तो वो आपको वहाँ हेल्पफुल करेगा। बट ऑप्शनल में अगर आप वोकैब्युलरी अपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई थिंक ये जो पार्ट है इतना, ये सफिशिएंट है ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल तैयार करने के लिए। बट अगर आपको बुक स्टोर करने का शौक है, मतलब हॉबी होती है ना कि बुक कलेक्शन करना, भले पढ़ना ना हो, या फिर रिलेटिव्स को दिखाना है कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है तो अपने रूम में बहुत सारी बुक्स दिखानी होती है, तो कुछ बुक्स और सजेस्ट कर देता हूँ। अगर उसके लिए आप चाहें तो इंडियन सोसाइटी सिस्टम राम आहूजा की बुक ले सकते हैं। उसके बाद अगर चाहें आप तो फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी गोल्डन पब्लिकेशन, इसकी हेल्प ले सकते हैं। और चाहें तो अप्लाइड सोशियोलॉजी
जो कि फोल्डर का पब्लिकेशन की बुक है, तो ये ले सकते हैं। हालांकि इन बुक्स को आपको पूरा पढ़ना नहीं है, अगर कुछ पूरी बुक्स आपके लिए सोशियोलॉजी है अपने के लिए हेल्पफुल होगी भी नहीं। हाँ, इन बुक्स का कुछ कुछ पार्ट आपको हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको पूरा बुक कोई कवर अप करवा सकता है ऑप्शनल, तो वो ये तीनों चीज़ें हैं, ये आपके ऑप्शनल को पूरा कवर अप करवा सकता है। उसके बाद होता है इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट्स, बी के नागला। इसमें जितने भी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं उन उनके थॉट्स एंड व्यूज ओपिनियन है। तो जो आपके सिलेबस इंडियन सोशियोलॉजी सेकेंड पेपर में है ऑप्शनल के, तो जो सोशियोलॉजिस्ट थिंकर्स आपके सेकेंड पेपर में है उनकी कोटेशंस के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह की बुक है। इन सबसे इम्पोर्टेंट बुक की अगर बात करें, अगर इम्पोर्टेंट तो नहीं बट सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग बुक है सोशियोलॉजी की, उसमें अगर किसी एस्पिरेंट से आप पूछो कि भाई सोशियोलॉजी की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो सबका सजेशन नितिन सांगवान। पढ़ी किसी ने नहीं है बट सजेशन यही आने वाला है। नितिन सांगवान जो बुक है, वो नितिन सांगवान सर के जो सोशियोलॉजी के नोट्स थे उनको थोड़ा अपग्रेड करके उन्होंने लिखी। तो हालांकि सिलेबस पूरा कवर अप है बट डिटेल वे में कवर अप नहीं है। तो अगर आप चाहें तो रिवीजन के लिए इस बुक की हेल्प ले सकते हैं। बट अगर आप सोचें कि आपको बेसिक कंप्लीट सिलेबस आप इससे करें, तो उसे सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप चाहें तो रिवीजन के लिए इसे ले सकते हैं। जैसे एक टॉपर्स क्या होते हैं कि उनसे आप पूछो, हालांकि बहुत सारे टॉपर्स एकदम मैक्सिमम लोग, हालांकि मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते बट बहुत सारे टॉपर कोचिंग के थ्रू तैयारी करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। तो आफ्टर सिलेक्शन जब वो लोग अपना इंटरव्यू देते हैं तो उनसे बुक लिस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो वो एक लंबी चौड़ी बुक लिस्ट तैयार करके लेके आते हैं, हालांकि वो बुक्स उन्होंने पढ़ी ही नहीं होती है। स्कूलों तो पॉलिटी मैंने चलिए 50 बार पढ़ी है, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी होगी, उसने तो कोचिंग के नोट से पढ़ी पूरी पॉलिटी। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री के लिए जाओ तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो स्पेक्ट्रम सजेस्ट करेगा। उसने स्पेक्ट्रम देखी भी नहीं होगी, लाके रख ली होगी अपने रूम में बट उसको ओपन तक नहीं किया होगा, कोचिंग के नोट से ही कवर अप किया होगा। बट बोलते हैं, हालांकि मोस्टली लोग सोशियोलॉजी के लिए कोचिंग भी करते हैं ऑप्शनल के लिए, तो वो ऑप्शनल के लिए लोग कोचिंग करते हैं। यदि पूरा सिलेबस वो लोग सिविल सर्विस का जो 3 मंथ का कवर अप कर लेंगे बट ऑप्शनल के लिए अलग से कोचिंग करते हैं। तो जो लोग कोचिंग के थ्रू कवर अप कर रहे हैं सोशियोलॉजी, वो तो इन बुक्स को देखते भी नहीं है। बट फिर भी उनसे पूछो भाई कौन सी बुक पढ़ी, तो भाई वो लोग बोलते हैं मैंने नितिन सामन पढ़ी है, हार्लम्बस एंड हॉलबर्न पढ़ी है, या उन्होंने देखी भी नहीं होगी। तो वो चीज़ है कि भाई उन्होंने क्या पढ़ा है, इट डजेंट मैटर। आप क्या पढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग किस बुक के साथ बैठ रही है, किसके थ्रू एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, वो आपके लिए बेटर होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होती है, करंट अफेयर। करंट अफेयर ऑब्वियसली आपको कोटेशन में काम आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से बन सकते हैं। और करंट न्यूज़ अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा उसके लिए आ, तो उससे रिलेटेड कोई करंट न्यूज़ अगर चल रही है, तो अगर उसको आप अपने आंसर में कोट करेंगे तो आपका आंसर और ज़्यादा इफेक्टिव होगा और दूसरे एस्पिरेंट के उसमें आपको शायद ज़्यादा मार्क्स लगा सकता है। तो दिस बुक्स आर इनफ फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।